कार्यक्रम बदलते रहते हैं और आज फिर से कार्यक्रम बदल गया है और हम जा रहे हैं जीजाजी और बहन के लिए कपड़े लेने के लिए। लेकिन वैसे कुछ ही लोगों के लिए लेने, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लेने, थोड़े से लोगों के लिए, ठीक है। तो अब जा रहे हैं और पास के गांव से लेके आएंगे क्योंकि पूरा प्लान चेंज हो गया। मुझे लगा कि कोई लेके आएगा, भाई एक्चुअली बाहर गया था तो लेके आएगा, लेकिन लेके नहीं आए। तो अब हम जा रहे हैं, मैं, भाभी और बिट्टू वगैरह सब। तो कल अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली कपड़े लेने के लिए बहन के लिए। वो मामा जूल का बोला था ना मैंने, तो एक्चुअली मामा जूल में ये सीन होता है कि कम लोगों के लिए लेना पड़ता है सामान, और मामा मायरा के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मामा जूल ही है, वो लेने जा रहे हैं हम, भाभी के साथ, मैं, ममता, सुविता सब, ठीक है ना। बाकी ये देखो बीच रास्ते में ये गिर गया अपना ही खेत, अपनी ही कहानी। अच्छा मैंने बाइक नहीं धुलवाया, लेकिन मैं धुलवाऊँगा नहीं अभी, कुछ देर बाद धुलवाऊँगा एक्चुअली, जब जोधपुर से आऊँगा तब। या फिर मैं जोधपुर जाते टाइम सोच रहा हूँ कि वहाँ दे के जाऊँ अपने शोरूम में, ताकि इसकी सर्विसिंग भी हो जाए, क्योंकि शादी में जाना पड़ेगा ना कहीं आसपास, तो सर्विसिंग के बाद में सही रहेगा। तो इसको कल सर्विसिंग के लिए देने का प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं अगर दे पाते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अभी। अब बोल क्या बीच रास्ते में रुके पेट्रोल भरवाने के लिए एक्चुअली। तो जिसके लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये है हमारा भांजा, इसके लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम रुके हैं। बिट्टू हेलो। तो गैस फाइनली हम बिनमा पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो बहन के और भांजे के सब कपड़े वगैरह लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो लेडीज़ के कपड़े लेंगे, बहनों के लेने हैं और जीजाजी वगैरह के लिए लेने हैं, तो यहाँ से ले लेंगे। और उसके बाद में उसके लिए लेने जाएंगे, एक्चुअली दूल्हे के लिए वो सामान होता है वो लेने जाएंगे। तो भाई पहले ये ले लेते हैं। तो गैस वहाँ पे कपड़े लेने के बाद आ गए हैं दूल्हे का सामान लेने के लिए। तो हम सब लाइन से बैठ गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या क्या होता है दूल्हे के लिए। तो वो भाई साहब है वही बता रहे थे हमें कि क्या क्या होता है दूल्हे के लिए। और उसके बाद में हमने लिए मोर और तर्रा वगैरह जो भी था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ली। एक्चुअली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसने इतनी वेराइटी रख दी थी सामने कि समझ ही नहीं आ रहा था, ना मुझे समझ में आ रहा था ना किसी और को, ठीक है ना। फिर दूल्हे को ही पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, फिर उसने ये चॉइस करा तर्रा एक तो, ठीक है ना। और उसके बाद में मोर के लिए ये दो तीन तरह थे, फिर उसने अपना चॉइस के अनुसार, वैसे सविता ने चॉइस कर लिया था। और उसके बाद में हमने ये सब पैक करवा दिए, ये वाला। तो भाई ये हैं और कब है हो गया आओ मतलब मैं बता ले गया वैसे मतलब। तो उसके बाद में जैसे ही वो हो गया, उसके बाद हम आ गए सूट लेने के लिए। और दूल्हे को कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था, तो भैया बता रहे लेकिन दूल्हे को कोई सूट पसंद ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली भांजे को कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार उसने हार मान ली और बोला कि मेरे पास में और भाई नहीं है। फिर हम दूसरी जगह से ले गए एक्चुअली सूट लेने के लिए। उसने 2-3 ट्राई किए थे, पहने ट्राई किए, लेकिन एक भी सेट नहीं बैठ रहा था। तो गाइस फाइनली अपनी शॉपिंग पूरी हो गई और फिर बाहर आ गए और यहाँ पे हम खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि पूरे सब थक गए। तो बिट्टू को भूख लगी थी खास करके, ठीक है ना। तो सबको आइसक्रीम खिला दी और उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकलेंगे। पहले बिट्टू आइसक्रीम खाने में लेट करा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। कंट्रा
तो भाई फाइनली अपना काम पूरा हो गया है और शादी के सारे कपड़े वगैरह ले लिए, अब जा रहे हैं घर पे। गाइज तो गाइज अगर आपको हमारा ब्लॉग बेहतर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दूल्हे के जो कपड़े हैं उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।